सुरनकोट से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सुहेल मलिक, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहाड़ियों के जो नुमाया नाम हमारे सामने आते हैं उनमें एक नाम सुहेल मलिक का है। सुरनकोट में पहाड़ियों को यकजा करना, पहाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उस पूरे प्लेटफॉर्म को भारतीय जनता पार्टी के हवाले करना कि भारतीय जनता पार्टी ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे सकती है। और बिलाखिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए ही मिला। तो पहाड़ी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती है और इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि रिजर्वेशन मिली है सो मिली है, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ मिलेगा। रिजर्वेशन मिल जाती है और उसके बाद इलेक्शन का मरहला है। असेंबली इंतखाबात के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही है। अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती हैं। 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर हंगामा हो रहा है और अलग अलग जगहों पर लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की या उनके खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं। बात एडवोकेट सुहेल मलिक की, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं सुरनकोट से, दावेदार थे टिकट के। मैंडेट सुहेल मलिक को लगता था कि मुझे मिलेगा। आखिर तक सुहेल मलिक इस उम्मीद में थे कि जब मैंडेट का ऐलान होगा सुरनकोट से उसमें मेरा नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरनकोट से नाम है पहाड़ियों के एक सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर सैयद मुश्ताक बुखारी का। तो सैयद मुश्ताक बुखारी अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सुरनकोट से उम्मीदवार हैं और सुरनकोट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले एक शख्स सुहेल मलिक, जिनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना के बहुत करीब हैं, लेकिन सुहेल मलिक को अपनी उस वफा का सिला नहीं मिलता है, टिकट काट दी जाती है और अब सुहेल मलिक नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। जब मैंडेट का ऐलान हुआ, मैंडेट सैयद मुश्ताक बुखारी को मिला, तो सुहेल मलिक से उस वक्त जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने उस नाराज़गी का इजहार किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाऊंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा। इस्तीफ़ा अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन आज फजलाबाद सुरनकोट में सुहेल मलिक ने अपने कोर कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि कल यानी आने वाले कल में एक कंस्टिट्यूंसी की पूरी एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें हतमी फैसला लिया जाएगा कि सुहेल मलिक को क्या करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी में रहना है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी है या पीडीपी की टिकट से इलेक्शन लड़ना है। ये फैसला उम्मीद है कल तक हो जाएगा। लेकिन आज कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के हवाले से जो खबरें पहुंच रही हैं, सुहेल मलिक साहब से जो मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि मैं इलेक्शन हर हाल में लड़ूंगा और कोर कमेटी की मीटिंग में जो रुफका इकट्ठे हुए थे उन तमाम ने सुहेल मलिक को ये कहा कि आप इलेक्शन में आइए, हम आपके पीछे हैं। सुहेल मलिक एक ऐसे गांव से आते हैं जो काफ़ी बड़ा गांव है और उस गांव की काफ़ी बड़े वोटर्स हैं। तकरीबन 7-8 हज़ार वोटर जो है वो उस 4 पंचायतों पर मुश्तमिल है जो फजलाबाद का गांव है। तो सुहेल मलिक की ये ताकत तो ज़रूर है कि अपने ही इलाके में अच्छे खासे वोट सुहेल मलिक के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सुहेल मलिक को भारतीय जनता पार्टी मनाने में कामयाब होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा और अगर सुहेल मलिक भी खड़े होते हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी भी खड़े होते हैं, इधर शाहनवाज चौधरी और चौधरी मोहम्मद अकरम हैं, तो मुकाबला फिर ज़बरदस्त होगा। भारतीय जनता पार्टी जो राजौरी पुंछ पर ख़ास नज़र रखे हुए है और चंद दिन पहले तक ये लगता भी था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे फैसले करेगी जिसमें बाकी नाराज़ लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला तो ज़रूर लिया, लेकिन नाराज़ लोगों को मनाने में अभी तक भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो रही है और बावसूख ज़राए ये बता रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और उम्मीदवारों की तरफ से ये कोशिश भी नहीं की गई है रूठे हुए लोगों को मनाया जाए। कुछ रूठे हुए ऐसे हैं जैसे सुहेल मलिक हैं,
कुछ रूठे हुए ऐसे हैं जो अभी तक पार्टी के अंदर हैं, आवाज़ बुलंद नहीं की है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो अंदर रहकर अंदर के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि अंदर का उम्मीदवार न जीते, बाहर का उम्मीदवार जीते।